हाउस ट्रिप होगी। स्कूल की छुट्टी। पपाया खा लो तब तक, फिर मैं खाना। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। सुबह से बहुत बारिश हो रही है। इट्स लाइक 5 बजे के अराउंड से या उससे पहले से बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग सो हेविली एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है, कैश के स्कूल जाने का टाइम है। लुक एट एवरीवेयर इट्स वाटर। अभी क्या जा रहा है स्कूल, ही इज़ रेडी एंड ही इज़ गोइंग टू द स्कूल। आपको मे बी कैमरा में दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। आई हार्डली टुक आउट द कैमरा आउटसाइड द बैल्कनी। सो अभी क्या स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने का टाइम है। एंड सॉरी मैं 2 दिन से कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाई बिकॉज कैश की भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई। तो ये है वेंसडे और थर्सडे का क्लिप जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। वेंसडे का दिन है, सुबह क्या स्कूल जा रहा था अभी। यूजुअली आजकल जब भी तेज़ बारिश होती है तो स्कूल से कोई ना कोई अपडेट आ जाता है, तो स्कूल्स बंद हो जाते हैं। बट अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला था। इट्स 7 अराउंड। सो फाइनली कैश को भी स्कूल जाना था। वो नहा धो के रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गया। उसके पापा उसे छोड़ने जा रहे थे बस स्टैंड तक। सो यहाँ लेटर ऑन वैसे उसकी छुट्टी हो गई थी, बाद में अपडेट आया था तो वापस आना पड़ा उसको बस स्टैंड से। बट तब तक ऑब्वियसली वो नहा गया था, रेडी हो गया था। तो ठंड भी होती है बच्चों को, तो थोड़ी उसको भी ठंड लग गई जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर ये लोग जा रहे थे स्कूल बस स्टैंड तक, जो उनको अल्टीमेटली वापस आना पड़ा। बाद में जैसे वो बस स्टैंड पे पहुँचे तभी मुझे अपडेट मिला कि स्कूल्स आज क्लोज्ड हैं। ट्रिप हुई कौन सी ट्रिप होएगी? नानी हाउस। नानी हाउस ट्रिप होगी। स्कूल की छुट्टी मिलते ही नानी हाउस। चलो क्लोथ चेंज कर लो। और आज तो 3 दिन के लिए 3 दिन की हॉलीडेज कब हुई? आज फ्राइडे था और नहीं, आज वेंसडे है। आज वेंसडे है बेबी, फ्राइडे नहीं है अभी। He got a holiday today and he thought today is the Friday, so he got 3 days holidays for his nani's house trip, which was not. सिर्फ 1 डे हॉलीडे है, कल स्कूल होगा। फ्राइडे Yes, so no 3-day holiday. It's Yeah. just 1 day. So trip is cancelled. एक दिन की छुट्टी। Yes. सैटरडे को स्कूल जाना है। नहीं, सैटरडे को तो ऑफ होगा, बट बीच में थर्सडे फ्राइडे भी है ना। सो कैश तो बहुत एक्साइटेड हो गया था कि उसको छुट्टी मिल गई आज की। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता ले लिया और साथ में आज कैश कर रहा था प्ले। मॉर्निंग में टाइम मिल गया उसको, फ्री टाइम, तो ही वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड और मैंने भी उसे प्ले करने दिया थोड़ी देर। सो यहाँ पर हम दोनों का नाश्ता, कैश को मैंने नाश्ता सुबह करा दिया था, जो उसको ब्रेकफास्ट में दिया था फिर वही मैंने उसे गर्म करके दे दिया था जो लंच बॉक्स में उसको दिया था। एंड इसके थोड़ी देर बाद मैंने अपना कुछ काम कर लिया एंड बाद में उसको मैंने मैंगो कट करके दे दिया। सॉरी। सो इट वॉज द आफ्टरनून टाइम। मैंने कैश को यहाँ पर स्टडी करने के लिए बिठा दिया एंड ही वॉज रीडिंग सम वर्ड्स, जो मैंने उसे एक लिस्ट दे दी थी। सो ही डिड सम स्टडी। आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ के कंपनी का एक लिपस्टिक। ये के ब्रांड की एक लिपस्टिक है विच इज़ मरून इन शेड। इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई है मुझे। सो ये एक लिपस्टिक है, ये लिप क्रेयॉन है, बेसिकली पेंसिल की फॉर्म में आई है। सो बहुत ही प्रिटी शेड है मरून का। मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स होते हैं, डिफरेंट रेड्स, मरून्स, पिंक्स एट्सेट्रा। कभी आपके साथ भी शेयर करूँगी। सो ये एक मैंने शेड मंगाया, ये बहुत ही ईजीली ग्लाइड हो गया, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, डल नहीं है, ड्राई नहीं है। सो बहुत ही ईजीली अप्लाई हो गया। आप डेफिनेटली इस लिपस्टिक को ट्राई कर सकते हैं। इसमें कैमोमाइल ऑयल और मरूला ऑयल है जो स्किन को नरिश रखता है, इसलिए ये ड्राई नहीं होने देगा आपके लिप्स पे। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड अब ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो ये है आज का एक लिपस्टिक रिव्यू। सो अभी हो रहे हैं 7:40 अराउंड। तो मैं आगे छत पे वॉक करने के लिए थोड़ी देर, बारिश भी पूरे दिन भर ही हो रही थी तो बारिश रुकी नहीं। सो नाउ आई केम अप टू वॉक। थोड़ी देर के लिए वॉक करूँगी। और कैश को मैंने थोड़ी सी स्टडी कराई थी, उसके बाद मैंने उसे सुला दिया था बिकॉज उसका नोज़ी सडनली रानी हो गई थी। तो मुझे लगा उसको नाप करा दूँ सो दैट ही विल बी ईजी। तो मैंने उसे मेडिसिन दे दी थी, थोड़ा सा कुछ एक होम रेमेडी भी मैं उसके लिए करती हूँ, तो मैंने वो कर दिया था एंड उसे सुला दिया था। अभी कैश सो रहा है, मैं नीचे जाकर उसे उठाऊँगी और फिर देखती हूँ उसका मतलब क्या स्टेटस है अभी। कैंच बेबी उठ जाओ बेटा, उठ जाओ मेरा बच्चा, उठो चलो।
तो कैश तो अभी नाप लेके उठ गया है। यहाँ मैं अपने जार्स फिल कर रही हूँ फॉर द कमिंग वीक। आपको पता होगा जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं कि मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स को वीकली बेसिस के लिए फ़िल करती हूँ छोटे कंटेनर्स में। सो यहाँ मैं फ़िल कर रही हूँ नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए ड्राई फ्रूट्स इन छोटे छोटे जार्स में। सो यहाँ मैंने बादाम फिल कर दिए हैं एंड इसके बाद मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स भी इसी तरह से फिल कर लूँगी। छोटे कंटेनर्स में हैंडी हो जाते हैं ड्राई फ्रूट्स पिक करना, उनको यूज़ करना। मैं जैसे नाइट में सोक करके रखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए आमंड्स, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे कंटेनर्स में वीकली बेसिस पे या 15 डेज़ के हिसाब से इनको फिल करके रख देती हूँ। मेरे लिए बड़ा जार निकालना बहुत इनकन्वीनियंट होता है, तो मैं छोटे छोटे जार्स में फिल करके रख देती हूँ तो ज़रा आराम से पिक करके यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद बड़े जार्स को मैं आराम से या बड़े पैक्स को अलग से रख देती हूँ। So by this way I fill up the dry fruit containers which I use। थोड़ी क्वांटिटी में अलग से ड्राई फ्रूट रखने से इनकी फ्रेशनेस भी ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रहती है। बड़े पैक्स को इधर मैं जार में डाल के रख देती हूँ बड़े जार्स में, या फिर ऐसे पैक्स को सील करके रख देती हूँ। तो बाय दिस वे दे मेंटेन देयर फ्रेशनेस फॉर द लॉन्गर टाइम। सो यहाँ मेरे तीनों जार्स हो गए हैं रेडी। मैंने लॉन्गर जार में डाला है वॉलनट, उसके बाद छोटे जार में डाला है पम्पकिन सीड्स, ग्रीन कलर वाले ये पम्पकिन सीड्स, एंड इसमें डाले आमंड्स। तो इस तरह से मैंने अलग अलग जार्स में इनको फिल कर लिया। सो इट्स सॉर्टेड फॉर अ वीक एंड इट वॉज़ अ नाइट टाइम, इट्स अराउंड 10 और समथिंग। तो आज मैंने कैश को नाइट में या इवनिंग में कोई स्टडी नहीं कराई है उठने के बाद, बस एक ही बार कराई थी क्योंकि उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। नोज़ी काफ़ी ज़्यादा रानी हो गई थी, ऑल्दो मैंने मेडिसिन दे दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा उसे नाप करा दूँ क्योंकि कल उसका टेस्ट है। सो आई डोंट वांट उसका स्कूल मिस हो, सो दैट्स वाई मैंने बस उसको टेस्ट का ही थोड़ा सा रिव्यू कराया था और कुछ भी नहीं कराया आज। सो अभी मैंने उसे सुला दिया था टाइमली बिकॉज उसको सोना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोएगा तभी उसको मेडिसिन से भी आराम मिलेगा एंड लेटर ऑन उसका नेक्स्ट डे स्कूल भी है। सो सोने से पहले मैंने उसकी चेस्ट पे, उसकी नोज़ पे, बैक पे विक्स वेपर रब लगा दी थी। बेसिकली बेबी रब यूज़ करती हूँ मैं कैंच के लिए, तो मैंने बेबी रब यूज़ कर ली थी। और कभी कभी मैं उसके लिए होममेड विक्स भी बनाती हूँ। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो मैं शेयर कर दूँगी कि मैं होममेड विक्स कैसे बनाती हूँ। तो अभी तो मैंने उसके लिए बेबी रब लगा दिया था उसके पूरी चेस्ट पे और नोज़ वगैरह पे, सो दैट उसको थोड़ा सा वार्मथ मिलेगा तो वो आराम से सो पाएगा। सो अभी तो क्या सो गया था, लेकिन लेटर ऑन उसको रात में फीवर हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो हम अराउंड 4 o'clock उठ गए थे। एंड बीच में मैं उसको 3 बजे तक मैं उसका सर दबाती रही थी, उसका कोल्ड की वजह से उसको हेडेक हो रहा था फोरहेड पे, तो मैं उसको वो दबाती रही थी। तो मैं 3 बजे सोई थी एंड 4 o'clock फिर से मुझे उठना पड़ा, उसको तब फीवर हो गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर हमने उसको मेडिसिन दी एक रात को एंड टेम्परेचर वगैरह चेक किया। सो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ही सो पाया था क्योंकि उसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, नोज़ ही रानी हो रही थी, फीवर भी साथ में हो गया था। एकदम वेदर चेंज हुआ, सुबह सुबह नहा भी गया था एंड साथ फिर बारिश में ही निकला स्कूल के लिए, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई सडनली। तो यहाँ मैंने उसको फाइनली रैप करा दिया था एंड सुबह उठे। सुबह नेक्स्ट डे भी उसको फीवर काफ़ी कम था बट उसका कोल्ड था, बट आई कुडंट रेजिस्ट, मुझे उसको स्कूल भेजना पड़ा नेक्स्ट डे बिकॉज उसका टेस्ट था। तो आई डिडंट वांट कि टेस्ट उसका मिस हो जाए, दैट्स व्हाई आई सेंट हिम द स्कूल। सो या दिस इज़ द लाइक इस तरह से पूरी रात बीती थी एंड सुबह उसको स्कूल भेज दिया था वापस नेक्स्ट डे। यहाँ मैं आपसे वेडनेसडे और थर्सडे दोनों का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो कुछ भी रिकॉर्ड कर पाई थोड़ा। सो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप विच इज़ थर्सडे। सो थर्सडे को मैंने सुबह सुबह बेडिंग वगैरह सब सेट कर ली थी कैश के जाते ही, सो दैट मेरे काम डन हो जाएंगे। एंड सडनली मुझे स्कूल से कॉल आया था अराउंड 11:30 की, मुझे कैश को लेने जाना। तो यहाँ मैं जा रही हूँ कैश को पिक करने के लिए। कैश को स्कूल से पिक करने के लिए मुझे जाना पड़ा बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर मेडिसिन दे दी थी स्कूल वालों ने, बट देन टू टीचर सजेस्टेड मी। सो यहाँ पर मैं कैश को लेकर आ गई स्कूल से। ही इज़ कमिंग बैक टू होम। वो थोड़ा डल फील कर रहा था, ऑब्वियसली फीवर था, फीवर दवाई देने का थोड़ा सेटल हुआ था, बट बच्चा है लेज़ी हो जाता है फीवर की वजह से, तो वो काफ़ी लो हो गया था। कैश ने स्कूल में लंच नहीं किया था, थोड़ा सा उसने परांठा खा लिया था, बाकी सब उसका वापस आ गया था, फ्रूट्स क्यूकम्बर एटसेट्रा। तो मैंने यही उसे भी थोड़ी देर के लिए खाने के लिए दे दिया। मीनवाइल मैं उसका खाना लगा रही थी, तो तब तक मैंने उसे दे दिया। उसने थोड़ा सा इसमें से खाया, पूरा नहीं खाया, पर जो भी खाया मैंने उसे दे दिया था। इसके बाद मैंने उसे लंच करा दिया था। दीज डेज़ जो वेदर चेंज हो रहा है उसमें सडनली सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चों की या बड़ों की। सो प्लीज़ गाइज स्टे सेफ़ एंड बीच बीच में आप होम रेमेडीज़ भी करते रहिए जो भी आपको सही लगती हैं। तो ये है आज का लंच। मैंने लंच ले लिया है अपने लिए और कैश के लिए। कैश को मैंने पनीर की सब्ज़ी दी है, उसे मैंने कड़ी वगैरह नहीं दी क्योंकि उसको आफ्टर गिविंग द लंच टू कैश मैंने उसे सुला दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये मेरी शाम की चाय है। उसके बाद इवनिंग में कैश को डॉक्टर के पास ले गए थे। ऑल्दो मैंने मेडिसिन दे दी थी, बट देन टू डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी था, तो डॉक्टर के पास ले गए थे। सो ही गॉट द डिफरेंट मेडिसिन दिस टाइम। सो ये कैश की मेडिसिन आ गई, वही मैंने उसे दी हैं। और ये खाना कैश को भी खाना खिला दिया था एंड अभी मैं उसे थोड़ा सा स्टडी करा रही हूँ।
कि आज की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थ्रू आउट उसके साथ लगी हुई थी, तो इसलिए मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी, थ्रोट में प्रॉब्लम लग रही थी, तो मुझे लगा कि इससे पहले Missing थ्रोट letters प्रॉब्लम ज़्यादा करे, तो मैंने भी मेडिसिन वगैरह ले ली एंड sorry. ऑब्वियसली उसकी तबीयत ठीक Missing नहीं थी तो numbers. मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो यही था जो 2 दिन में कुछ रिकॉर्ड किया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट टू सी आवर मोर व्लॉग्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट डे. आई होप कि आज की तबीयत भी नेक्स्ट डे ठीक होगी. टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर. Thanks for watching. Bye guys.